जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक प्रोबेबिलिटी में आ रहा है कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स। हम जैसे ये बोल रहे हैं यहीं से ये इस टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं कि इंडिपेंडेंट मतलब क्या है, जो एक दूसरे पे डिपेंड ना कर रहे हो ऐसे इवेंट्स। तो समटाइम कंसेक्यूटिव इवेंट्स अगर कर रहे होते हैं, उनमें आपस में रिलेशनशिप होता भी है और नहीं भी होता। अगर उनके आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं होता, अगर एक इवेंट जो है वो दूसरे की प्रोबेबिलिटी को इफेक्ट ना कर रहा हो, then those two events are called independent events। अगर एक इवेंट के अकर करने से दूसरे की प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाए तो हम कहते हैं कि those are dependent events। अच्छा, जब इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई विद प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हों, अगर उनका आपस में कोई रिलेशनशिप ना हो इन टर्म्स ऑफ इवेंट्स occurring, तो फिर हम उनकी प्रोबेबिलिटी को इस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं। और ये एक कंडीशन भी है कि अगर आपने चेक करना कि दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट है या नहीं, अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो दोज टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स गो ओवर। अच्छा, व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग टू हर्ट्स फ्रॉम अ डेक ऑफ स्टैंडर्ड डेक ऑफ कार्ड्स। तो टू हर्ट्स, अब इसमें देखें हमारे पास cards होते हैं, उसमें से हर्ट्स कितने होते हैं, उसमें से हर्ट्स हमारे पास 13 होते हैं। और अब देखें, अगर फॉर इंस्टेंस हमने टू हर्ट्स चूज करने हैं, फर्स्ट हर्ट चूज करने की प्रोबेबिलिटी होगी 13 डिवाइडेड बाई 52, और जो सेकंड वाला हर्ट होगा उसकी प्रोबेबिलिटी फिर क्या हो जाएगी, उसकी हो जाएगी 12 डिवाइडेड बाई 51। क्योंकि हमने एक हर्ट जो है कार्ड को चूज करके बाहर रख लिया है, अब रिमेनिंग कार्ड्स हमारे कम हो गए और नंबर ऑफ हर्ट्स भी कम हो गए, इसलिए प्रोबेबिलिटी चेंज। तो अब देखें, फर्स्ट इवेंट की प्रोबेबिलिटी 13/52 है, सेकंड इवेंट की प्रोबेबिलिटी 12/51। अब अगर हमने पहला कार्ड ना चूज किया होता तो सेकंड इवेंट की प्रोबेबिलिटी डिफरेंट होती। तो फर्स्ट इवेंट जो है वो सेकंड इवेंट की प्रोबेबिलिटी को इफेक्ट कर रहा है। दिस इज अ डिपेंडेंट इवेंट, दिस इज नॉट एन इंडिपेंडेंट इवेंट, दिस इज डिपेंडेंट इवेंट। सेकंड केस है, व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग टू हर्ट्स फ्रॉम अ स्टैंडर्ड डेक इफ द फर्स्ट कार्ड इज पुट बैक। अब अगर हम तो कार्ड को वापस डेक के अंदर रख देते हैं तो फिर प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं होगी, क्योंकि अब हमारे पास फर्स्ट कार्ड पिक करने के लिए टोटल 13 कार्ड्स हैं और 52 टोटल कार्ड्स हैं। सेकंड कार्ड जो पिक करने के लिए फिर प्रोबेबिलिटी होगी वो भी 13 और 52 होगी, क्योंकि हमने जो कार्ड पिक किया था वो वापस रख दिया था। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स और जो हर्ट्स हैं वो टोटल वो भी सेम रहे, वो चेंज नहीं होगा। Classify the following events: tossing a head in a coin toss and rolling a die on a six-sided die। अब ये दोनों आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है। कॉइन पे हेड आ सकता है और डाई पे फोर आ सकता है, कॉइन पे टेल आ सकता है, डाई पे फिर फोर आ सकता है। इनका आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है इवेंट्स का, कि एक जो है वो उसकी फॉर इंस्टेंस हेड की प्रोबेबिलिटी फॉर इंस्टेंस यहाँ पे 1/2 होगी तो उसकी वजह से 6 की प्रोबेबिलिटी चेंज होगी, नहीं चेंज होगी, दोनों आपस में इंडिपेंडेंट है। तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स। Drawing an ace for the first card and another ace for the second card if the first card is not replaced। Not replaced में हमारे पास number of cards total कम हो जाएंगे और number of ace cards भी कम हो जाएंगे, इसलिए ये dependent events है, क्योंकि जो second card की probability होगी वो first की वजह से affect हो जाएगी। Drawing a queen for the first card and a king for the second card, the first card is replaced। अब replaced आ गया तो इसका मतलब हमारी probability जो है वो change नहीं होगी। कार्ड्स आपने वापस रख दिए, जो probability है वो इसकी वजह से change नहीं होगी, तो इसलिए independent events है। Rolling a six-sided die and getting a six, then rolling the die a second time and getting a one। अब ये भी independent है, सेम die है बट पहली दफा सिक्स आ गया, दूसरी दफा टू आने की वन आने की प्रोबेबिलिटी उसकी वजह से इफेक्ट नहीं होगी फर्स्ट वाले रोल की वजह से। फर्स्ट पे सिक्स की प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी और सेकंड टाइम अगर आप रोल करते हो वन वन आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो भी 1/6। और पहले वाले के जो इवेंट है वो उसके इफेक्ट नहीं कर रहा, तो ये इंडिपेंडेंट। Being chosen is one of three students who represent your class if your friend has already been chosen। अब अगर आपका फ्रेंड पहले उसको चूज कर लिया गया, इसका मतलब आपकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1/2 होगी, आपके फ्रेंड की प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी और आपकी प्रोबेबिलिटी 1/2। अब अगर आपका फ्रेंड ना चूज किया होता तो
फिर आपकी चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1/3। देखें, उसके चूज ना करना या करने की वजह से आपकी प्रोबेबिलिटी जो है वो चेंज हो रही है, इसलिए ये दोनों क्या है, डिपेंडेंट इवेंट्स है। What is the probability that a coin will land on heads in each of the 4 consecutive tosses? So probability of head and probability of head, 4 times हेड आना चाहिए। अब ये सारे इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, क्योंकि हमने ट्रायल करना है। ट्रायल में कोई आपस में इनका रिलेशनशिप नहीं होगा कि पहले जब हेड आ गया दूसरी हेड नहीं आएगा, दूसरी दफ़ा भी आ सकता है, तीसरी दफ़ा भी आ सकता है, 4th टाइम भी आ सकता है। सो फर्स्ट टाइम, अच्छा, इसका फॉर्मूला वही, probability of head multiply with probability of head multiply with probability of head multiply with probability of head। हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1/2। ये भी 1/2, 1/2, 1/2। सो इन शॉर्ट क्या आ जाएगी, 1/16। A card is drawn from a well shuffled deck of 2 playing cards. Uh, the card is replaced, the deck is shuffled again, and the second card is chosen. Determine the following probabilities। अब ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, क्योंकि आपने कार्ड रिप्लेस कर दिया, वापस उसके अंदर रख दिया, तो ये सारे इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे। बोथ कार्ड्स आर हर्ट्स। सो हर्ट्स आपके पास 13 होते हैं, बोथ हर्ट्स। तो वो क्या हो जाएगा, 13/52 मल्टीप्लाई विथ 13/52। बोथ आर रेड। रेड हमारे पास 26 होते हैं, सो 26/52 मल्टीप्लाई विथ 26/52, ये 1/2 मल्टीप्लाई विथ 1/2 is equal to 1/4। ये 1/4 मल्टीप्लाई बाई 1/4, ये 1/16 हो जाता है। बोथ कार्ड्स आर फेस कार्ड्स। अब फेस कार्ड्स कितने होते हैं, 12 होते हैं। जैक, क्वीन, किंग, 12 होते हैं। सो ये हो जाएगा 12/52 मल्टीप्लाई विद 12/52। 9/169। Both cards are fives। Both five। फाइव हमारे पास टोटल 4 कार्ड्स होते हैं, 4/52 मल्टीप्लाई विद 4/52, 1/13, और ये आ जाता है 1/169। नीदर कार्ड इज क्लब। कोई भी क्लब कार्ड नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे हम कॉम्प्लीमेंट को यूज करेंगे। हम ये फाइंड करें कि पहले के क्लब आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, फिर हम उसको 1 में से माइनस करेंगे तो हमें नीदर क्लब की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ क्लब। क्लब टोटल कितने होते हैं, 13 होते हैं। 13 डिवाइडेड बाई 52 मल्टीप्लाई विद 13 डिवाइडेड बाई 52, so ये 1/16 हो जाता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नीदर क्लब वो हो जाएगा 1 माइनस 1/16, सो ये हो जाता है 15 डिवाइडेड बाई 16। वेट, इसमें डिफरेंट अप्रोच ले रहे हैं। एक क्लब आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 क्लब वो हो जाएगी 1/4। सो कोई भी क्लब आने की 1/4, सो 1 माइनस 1/4
3/4 आ जाएगा। ये एक था। अब हमने दोनों कार्ड्स जो है वो नीदर क्लब होना चाहिए, तो दोनों कार्ड्स नीदर क्लब में क्या आ जाएगा? बोथ नीदर क्लब हो जाएगा 3/4 मल्टीप्लाई विद 3/4। अच्छा, इसमें देखें ये इस तरह से उन्होंने क्यों किया है? क्योंकि हम अगर जैसे फाइंड कर रहे थे प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ क्लब और उसका कॉम्प्लीमेंट हमने कर दिया नीदर क्लब, ऐसा नहीं होगा। उसमें ये भी बीच में केसेस है कि कोई एक क्लब हो सकता है। तो हम पहले क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ वन क्लब और नीदर क्लब करेंगे और फिर उनको मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों बार नीदर क्लब आ रहे हैं। A quiz is made up of five multiple choice questions with each five four possible answers. Determine the probability that you will get at least one correct answer if you guess the answers. अच्छा, at least one correct answer में इसका अपोजिट क्या होगा? कोई भी करेक्ट आंसर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले कोई भी इनकरेक्ट आंसर की फाइंड करेंगे, कोई भी करेक्ट आंसर की फाइंड करेंगे, कोई भी करेक्ट आंसर नहीं, और फिर हम उसको कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल इनकरेक्ट आंसर्स। सो अगर एक केस के अंदर प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं एक आंसर इनकरेक्ट होने की, तो वो क्या होगी? 3/4, क्योंकि करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/4 करेक्ट आंसर। और इनकरेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? मिस्टर, कैन यू आस्क हिम टू ब्रिंग शुगर? शुगर। Every time I go down. Okay. Okay. I served ice cream to Mr. Isa yesterday. Mr. Isa. He went to bank with me. So probability of no correct answer हो जाएगा 3/4 multiplied by 3/4 multiplied by 3/4 multiplied by 3/4 5 times. So ये 3/5 जो है 243 हो जाते हैं, 4/5 ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मुझे बस देखना पड़ेगा 1024 और इसका अब हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन करेक्ट आंसर, तो वो हो जाएगा 1 माइनस 253 डिवाइडेड बाई 1024 so is equal to 781 divided by 102.